देखने दो, ऑफर लेटर आएगा पहले, फिर देखना। 12-15 तक ही देखेंगे वो, लेकिन शुरुआत करनी है और जो कंडीशन बताइए अगर वो फुलफिल हो रही है तो कर लो। ओके, कल क्या क्या हो गया था हमारा? ओके, राउटर के मेथड हमने सारे डिफाइन कर लिए थे, ठीक है, इनके लॉजिक लिखने थे, ठीक है। अभी जो यहाँ पे लॉजिक करना है, लॉजिक का मतलब ये है कि पहला काम क्या है कि गेट ऑल यूजर्स, कि हमें सारे यूजर्स का डेटा चाहिए, ठीक है। अब मेन बात ये है कि डेटा कहां से आएगा। हमारे पास दो तरीके हैं, हम फाइल हैंडलिंग यूज करके हम जो है फाइल में से, जेसन फाइल में से डेटा निकाल के उसमें जो है रीडिंग राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लार्ज डेटा के लिए वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है फाइल में डेटा, ठीक है। तो इसीलिए अब हमें एक डेटाबेस चाहिए होगा, ठीक है। तो डेटाबेस के लिए क्या यूज करें? पहली बात तो ये है कि हमें जो डेटा चाहिए, ठीक है, हमें चाहिए जेसन के फॉर्मेट में। जावास्क्रिप्ट में ज्यादातर जो भी काम होता है किस पे होता है? ऑब्जेक्ट पे होता है, ठीक है। और जो भी ऐसे डेटाबेसेस हैं जो कि आरडीबीएमएस बेस्ड हैं, रिलेशनल डेटाबेसेस जो हैं, ठीक है, जैसे माइस्क्यूएल हो गया, पोस्टग्रेस और एक्कल, ये सारे हो गए। इनमें जो डेटा स्टोर होता है वो टेबल की फॉर्म में होता है। मेरे को टेबल की फॉर्म में डेटा ना ही स्टोर करना है ना रिट्रीव करना है, हमें डेटा किसकी फॉर्म में स्टोर करना है? डॉक्यूमेंट की फॉर्म में। जेसन का मतलब क्या है? एक तरीके का डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो जेसन में डेटा स्टोर करने के लिए हमारे पास एक डेटाबेस है विच इज कॉल्ड मोंगोडीबी, ठीक है। तो अब जो भी हमारा डेटा है हम कहां से मंगवा सकते हैं? मोंगोडीबी से, ठीक है। लेकिन मोंगोडीबी सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ये दिख रहा है MongoDB Atlas, fully managed MongoDB in the cloud। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे साइन अप करना है। मेरा तो एक अकाउंट पहले से ही है। एक काम करो, साइन अप विद गूगल, ठीक है। ये मैंने अभी ऐसी ही बना ली थी, मतलब कि ऐसी ही जीमेल आईडी है। ये लो, बन गया तैयार। अब कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है हमसे। प्राइमरी गोल क्या है? बिल्ड अ प्रोजेक्ट, कुछ भी डाल दो, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कुछ भी डाल दो। कुछ भी डाल दो, मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ, माइक्रो सर्विसेज
नॉट श्योर, ठीक है, फिनिश। ठीक है, सो यहां पे देखो 3 है। सबसे पहला $0.08 पर आवर और $0.12 फॉर 1 मिलियन रीड्स, ये सर्वरलेस है। और ये वाला क्या है, फ्री। क्लिक करो, 512 MB स्टोरेज मिलेगी, रैम से ऐड होगी, सीपीयू भी से ऐड होगा, ठीक है, चलेगा। नाम कुछ भी दे दो, मैं इसका नाम दे रहा हूं मोंगो क्लस्टर, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑटोमेट सिक्योरिटी सेटअप, प्रीलोड सैंपल डेटा सेट। सैंपल डेटा सेट आपको चाहिए तो रखो, वरना जरूरत नहीं है, हमें जरूरत नहीं है, हम खाली रखें, ठीक है। फिर प्रोवाइडर कौन सा चाहिए, AWS। रीजन मुंबई AP साउथ 1, ठीक है, हमारा नियरेस्ट यही पड़ता है, ठीक है। क्लाउड में जब भी करोगे, क्रिएट डिप्लॉयमेंट, बन गया तैयार, ठीक है। अब यहां देखो, ये दिख रहा है, एड अ कनेक्शन IP एड्रेस। ये बोल रहा है कि जो भी आप डेटाबेस को एक्सेस करोगे MongoDB को, वो जो है क्या कहते हैं, एक IP एड्रेस से जो है क्या होगा, फेच होगा ओनली, सिर्फ और सिर्फ इसी IP एड्रेस से जो भी हमारा दे रखा है, ठीक है। चलो, सो एक यूजर बनाना पड़ेगा, उसका यूजर नेम ये है और पासवर्ड ये है। मेरे को पासवर्ड अलग चाहिए, पासवर्ड चाहिए 1 2 3 4, ठीक है। यूजर नेम ठीक है, GNIT वाला ठीक है, ओके। चूज द कनेक्शन मेथड, ओके, क्या बोल रहा है, यूजर सिक्योरिटी परमिशन बिलो, हाँ तो कर तो दिया, ओ हाँ सॉरी, क्रिएट डेटाबेस यूजर, ठीक है, वो बटन पे क्लिक नहीं किया था, ठीक है। अब जरा देखो जल्दी से, चूज द कनेक्शन मेथड, ये देख रहे हो, कनेक्ट करने के लिए क्या है, ड्राइवर, ये देखो किससे कनेक्ट करना है हमें, Node.js, ठीक है। इंस्टॉल योर ड्राइवर और वर्जन ये है, अभी हम करेंगे, थोड़ा सा रुक जाओ, हटाओ, ठीक है। अरे यार, क्लस्टर बनने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कभी कभी 5 मिनट तक लगा लेता है ये। चलो जब तक ये हो रहा है, ये देख रहे हो, नेटवर्क एक्सेस, क्लिक करो, ठीक है। अभी हमारा IP एड्रेस है, अभी क्या है, हमारा IP एड्रेस है, तो सिर्फ और सिर्फ मैं ही इसको एक्सेस कर सकता हूं, इस क्लस्टर को, ठीक है। एक IP एड्रेस और ऐड करो, ठीक है, अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। ये अपने आप लग जाएगा एंट्री लिस्ट में, कंफर्म, थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, जब तक ये कर रहा है करने दो, आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, ऊपर आ जाओ क्लस्टर्स पे, क्लस्टर बनाए नहीं, ठीक है। अभी थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, हल्का सा ही दिख रहा है, ब्राउज कलेक्शन पे जैसे क्लिक करोगे हो जाएगा, ठीक है। कनेक्ट पे क्लिक करो जरा, ड्राइवर्स, ये देखो ये आ गया, ये है इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग, हमें यही मेन सबसे चाहिए होता है। और व्यू फुल कोड एग्जांपल, ये MongoDB को कनेक्ट करने के लिए जावास्क्रिप्ट का कोड, ठीक है। तो इससे अभी पिंग कराना पड़ेगा हमें, टेस्ट करके भी देखिए, कॉपी करो, व्यू फुल कोड सैंपल करके,
पहले एक बार टेस्ट कर रहे हैं कि MongoDB हमारा सेटअप ठीक से हुआ है या नहीं हुआ, उसके बाद अभी Mongoose यूज करेंगे। सबसे पहले जरा ये URL को देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, DB पासवर्ड। हमारा पासवर्ड क्या था, 1234 1234, सब कुछ ठीक है। हाँ, रिक्वायर MongoDB से इसमें जरूरत नहीं है, बट क्या करें, टेस्ट करना है तो अभी के लिए इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। npm install MongoDB। हो गया, ठीक है। नोड मोड को अभी के लिए हटाओ। ये हो गया, ये URL हो गई, ये UPI क्लाइंट DB कौन सा है, एडमिन पिंग 1, ठीक है। और पिंग DB एडमिन होगा या नहीं होगा, आई डोंट थिंक ये डेटाबेस होगा, देख लेंगे अभी। हुआ क्लस्टर, हो गया, ठीक है। डज कलेक्शंस, ये रहा, ठीक है। यहां पे ये हो गया। अब जल्दी से इसे ट्राई मारो। नोड टेस्ट mongo.js ping your development you successfully connected to MongoDB। काम खत्म हो गया, MongoDB सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इसकी जरूरत नहीं है, ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए था, ठीक है। एक फोल्डर बना रहा हूँ, क्या नाम दो इसका, कुछ भी नाम दे देता हूँ। छोड़ो, कुछ भी दे रहा हूँ, ठीक है। टेस्ट वाली फाइल को उठा के यहाँ डाल दो। ठीक है, MongoDB पे काम हो रहा है। अब हमें क्या चाहिए, Mongoose चाहिए। भाई हमें लेट करो, MongoDB आता ही नहीं है, ठीक है। ये हमारा क्या है, Mongoose, ठीक है। अब रिक्वायर Mongoose, ये URL दी, कनेक्ट किया, ठीक है। mongoose.model एक कैट बना रहा है जिसके अंदर नेम डाल रहा है, एक ऑब्जेक्ट लिया, फिर एक ऑब्जेक्ट डाला, उसको सेव कर दिया, देन console.log meow, ठीक है। ये उठा लो, ठीक है। URL हटाओ ये वाली। अब देखो, आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट में ये चाहिए होगा, ठीक है। env में जाओ और इसके अंदर जाओ, कहाँ गया, ये रहा URI, ठीक है।
कैट बना रखा है, कुछ भी नाम रख दो उसका, ठीक है। npm install mongoose, पता नहीं क्या सोच के इसका नाम mongoose रख दिया। दिक्कत आई, क्या दिक्कत आई है? अनडिफाइंड, ठीक है। आ गया? क्या लिखा हुआ आ रहा है? मियाओ। अब जरा यहाँ मोंगोडीबी में, ठीक है, रिफ्रेश करो। ये देखना एक डेटाबेस आ चुका है जिसका नाम क्या है? टेस्ट। उसके अंदर क्या है? कैट्स। कैट्स के अंदर एक आईडी आई है और एक क्या आया है? नेम। नेम क्या है? लाइला। यही तो बिल्ली का नाम दिया था मैंने, ठीक है, मतलब कैट का नाम यही दिया था। आ गया डेटा, बताओ हो गया काम या नहीं? तो इस तरीके से आप डेटा स्टोर कर सकते हो। मोंगोडीबी ना क्या करता है ना, जो भी मतलब कि डेटा स्टोर करता है उनकी जो है एक ऑब्जेक्ट की आईडी देता है, उन ऑब्जेक्ट की एक यूनिक क्या देता है? आईडी देता है, ठीक है। और ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर जो वी है ये mongoose के लिए वर्जनिंग के लिए, हर एक ऑब्जेक्ट की वर्जनिंग के लिए, उसको वर्जन को कंट्रोल करने के लिए। तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आ गया डेटा, ठीक है। तो अब करना क्या है हमें? डेटा तो सेव हो रहा है, अब सेम काम बाकी सबके साथ करना है, ठीक है। तो mongoose यूज करना है, एक काम करना, इसका नाम कुछ भी रख देते हैं, यूजर mgmt यूजर, ठीक है। एक मिनट रुको, जो उसकी यूआरआई थी कहाँ गया? इधर मोंगोडीबी की यूआरआई, mongoose की
एक एट्रीब्यूट जाता था, एक मिनट। यूआरएल में आपको डेटाबेस का नाम बताना पड़ेगा। ये रहा माई डेटाबेस, ठीक है, मिली यूआरआई। यहाँ पे डेटाबेस का नाम क्या रखा था हमने अभी, यूजर mgmt स्लैश, ठीक है। देखो मैंने यूआरआई में थोड़ा सा चेंज किया है, ठीक है। यहाँ पे डॉट नेट के बाद स्लैश करके यूजर mgmt क्वेश्चन मार्क रिट्राई राइट्स और ये सब किया है, ठीक है। यहाँ पे डेटाबेस का नाम डाल दिया यूआरआई में। बंद करो इसे, cls, फिर से चलाओ, हो गया। हाँ, अब यहाँ आओ, MongoDB में आओ, ठीक है, रिफ्रेश करो। ये देखो कैट्स करके एक बन गया, बन गया ना, हो गया हमारा काम। तो आप एक स्पेसिफिक डेटाबेस में भी डेटा डाल पा रहे हो। डेटाबेस टाइप द नेम टू कंफर्म, ठीक है। कौन सा नेम देना है, डेटाबेस का नाम, ठीक है, टेस्ट। टेस्ट की जरूरत नहीं थी मेरे को। सो यूजर mgmt के अंदर ये कैट्स, और कैट्स के अंदर देखो लोडिंग, ये देखो डेटा पड़ा है, हो गया हमारा काम। बस यही करना है हमें। कैट्स की जगह अब मैं मॉडल करने जा रहा हूं किसको, एक यूजर को। किसको मॉडल करने जा रहा हूं, एक यूजर को। आप चाहो तो किसी और को भी कर सकते हो, किसी प्रोडक्ट को कर सकते हो, कुछ भी, ठीक है। बताओ किसको करें। एंटिटीज में एक काम करो, यूजर स्कीमा, ये डायरेक्ट यूजर डॉट जेएस, ठीक है। एक मिनट, छोटा सा कोड चाहिए होगा, मैं एक्चुअली कोई भी इतना कोड याद नहीं रखता, ठीक है। और थर्ड पार्टी का तो वैसे ही नहीं करते हम। कहाँ गया नहीं, ये नहीं था, रिएक्ट प्रोजेक्ट्स में था, बैंकिंग एप्लीकेशन एक्सप्रेस मोंगो क्रड, ये था। अरे नहीं, ओपन विद कोड, मॉडल, ठीक है, उठा लो, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, नेमिंग कन्वेंशन ऐसे रखो कि देखते ही पता चल जाए कि ये क्या चीज है, ठीक है। देखो
सो यूजर की क्या क्या डिटेल्स हो सकती है? यूजर आईडी, इमेज की यूआरएल रखनी है, इमेज की यूआरएल या नहीं? नहीं रखनी, हटाओ। आईडी हो गया, नाम हो गया, और क्या हो सकता है उसका? पासवर्ड। ठीक है। सो और कोई डिटेल रखनी है बताओ? रख लेंगे। मोबाइल नंबर या लेट करो, इज मैरिड हो गया। अगला मोबाइल नंबर। ठीक है, चलो टेबल का नाम यूजर्स, टेबल मतलब सॉरी कलेक्शन का नाम। ठीक है, यूजर्स किसको देख के बनाएगा? इस यूजर स्कीमा को देख के बनाएगा। यूजर बन गया और यूजर को क्या कर दो इसका नाम क्या रख दो? यूजर, यूजर जो भी रखो। यूजर मॉडल, खत्म काम। ठीक है। सो क्या किया जरा वो देखो। पहले mongoose को रिक्वायर किया, हमने बोला कौन यूजर स्कीमा। स्कीमा समझ लो एक तरीके से स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हैं? स्ट्रक्चर। ठीक है, जो कलेक्शन होगा, जो भी डेटा होगा, उसका हम क्या बता रहे हैं? स्ट्रक्चर। न्यू mongoose डॉट स्कीमा। तो जो स्ट्रक्चर बना रहे हो ये बना रहे हो कि यूजर आईडी किस तरीके की होगी? स्ट्रिंग। नेम इस तरीके का, पासवर्ड ये, इज मैरिड और मोबाइल नंबर। ठीक है। फिर यूजर स्कीमा के अंदर आ गया होगा ये mongoose डॉट मॉडल। नाम क्या होना चाहिए? यूजर्स। स्कीमा का नाम और क्या होना चाहिए? मॉडल्स। स्कीमा नहीं, ये जो यूजर है ना, इसको अभी डिलीट मारो 2 मिनट। यूजर कैट को भी डिलीट मारो, नहीं चाहिए मेरे को। कैट, कैट्स लो, हो गया। देखो एक चीज देखना, मैंने जैसे ही उसके अंदर के सारे कलेक्शन हो रहा है, डेटाबेस भी हो रही है। ठीक है, कोई नहीं। सो हमने ये बना लिया और इसको क्या कर दिया? यूजर मॉडल को एक्सपोर्ट। हटाओ इन्हें, इनका काम खत्म हुआ है। इसको क्या हो गया? एक्सपोर्ट तो कर रखा है ना। हाँ, यूजर मॉडल। ठीक है, डॉट। इसके अंदर देख लो डिफरेंट मेथड है। ठीक है, फाइंड वन, फाइंड बाय आईडी, डॉलर के बाद वेयर, एड लिसनर, एग्रीगेट, अप्लाई, आर्गुमेंट्स, बेस, बाइंड, कॉल, क्रिएट कलेक्शन। डिफरेंट मेथड है। डिलीट मैनी, डिफिंग, डिस्टिंक्ट, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, फाइंड वन एंड डिलीट, रिप्लेस, इंसर्ट मैनी। ठीक है, ये सारे MongoDB के फंक्शन नहीं लग रहे मोस्टली। ठीक है, ऑफ, ऑन, वंस। ठीक है, वो कहां गया? क्या था उसका नाम? फाइंड ही था ना कि फाइंड? और हाँ, फाइंड था, फाइंड। ठीक है, जरा इसके ऊपर कर्सर लेके जाओ। ठीक है, अब जरा देखो,
यहां देखना सब, जरा देखो क्या लिखा हुआ है। console.log giving all products await product dot find। फाइंड क्या दे देगा आपको, सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो कि उस कलेक्शन में पड़े हैं, ठीक है, और उसको हमने स्टोर करके कहां भेज दिया, यूजर के पास जेसन फॉर्मेट में। फाइंड उसके अंदर यहां पे हमने करली ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट पास कर दिया कि प्रोडक्ट की आईडी ये होनी चाहिए, क्रिएट प्रोडक्ट, इंसर्ट मैनी, अपडेट प्रोडक्ट। एक काम करो, यहां हमारा यूजर मॉडल ये है, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, आ जाओ। बहुत बढ़िया, जरा देख लो, एक मिनट। एक एक करके देखते हैं, ठीक है। अभी ऐसे है थोड़ा सा टाइम हमारे पास। देखो सबसे पहले जो है यहाँ पे कौन सा मेथड है, गेट ऑल यूजर्स, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक एसिंक्रोनस फंक्शन बनाया है, फिर उसके बाद अवेट यूजर मॉडल डॉट फाइंड। हो सकता है मोंगोडीबी से डेटा आने में कितना टाइम लग जाए, चांसेस हैं, तो इसी वजह से इसको हमने क्या किया, एसिंक्रोनस फंक्शन के अंदर किया है हमने, ठीक है। तो ये एक तरीके से जो है एसिंक्रोनस ऑपरेशन है या नहीं है, है, ठीक है। तो एसिंक और अवेट लगा के हमने इसको रिजॉल्व कराया है, क्योंकि जो फाइंड है वो हमें क्या दे रहा था, जो डेटा दे रहा था कुछ ज्यादा ही पेचीदा दे रखा है, कोई नहीं, जो भी डेटा दे रहा था हो सकता है कितने टाइम में आए, दैट्स वाई जो है हमने यहाँ पे क्या लगा रखा है, अवेट। तो जब भी डेटा आएगा फाइंड हमें क्या निकाल के दे देगा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स उस डेटाबेस में पड़े हैं वो, ठीक है। मोंगोडीबी अगर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा तो एक कलेक्शन के अंदर क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो हमारा कलेक्शन कौन सा था, कलेक्शन कौन सा था हमारा, ये था, इसका नाम क्या था, यूजर्स, ठीक है। सो इसके अंदर जितने भी एंट्री, जितने भी ऑब्जेक्ट पड़े होंगे सब लाके हमें दे देगा, फिर हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 मींस
ओके, इसके अंदर डॉट जेसन कि जो डेटा हम भेज रहे हैं फ्रंट एंड में उसका डेटा टाइप क्या है, जेसन, एप्लीकेशन स्लैश जेसन। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट होता है, जो कंटेंट टाइप होता है। डॉट जेसन लगा दोगे तो ऑटोमेटिक जो रिटर्न वैल्यू जाएगी वो जेसन फॉर्मेट में जाएगी। क्लियर? क्योंकि टेक्स्ट स्लैश प्लेन करके भी एक ऑप्शन आता है, और ये दूसरा क्या है, एप्लीकेशन स्लैश जेसन। तो जेसन फॉर्म में ये मैंने डेटा भिजवा दिया। अगर फैच करने में कोई दिक्कत आई तो यहां पे भेज दो 500 इंटरनल सर्वर एरर, और जो भी मैसेज है वो। ठीक है, तो ये गेट ऑल यूजर है, ये दूसरा क्या है, गेट यूजर बाय आईडी, यूजर मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी, आईडी पास कर दी हमने, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी। अगर यूजर अवेलेबल है तो हम उस यूजर को भिजवा देंगे, अदरवाइज 404 मींस नॉट फाउंड। और मैसेज क्या भेजेंगे, और अगर फैच करते समय कोई एरर आ गई तो 500 इंटरनल सर्वर एरर। फिर उसके बाद अगला क्या है, हाँ हमने बोला रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी का मतलब जो भी यूजर पोस्ट मेथड के थ्रू भेज रहा होगा बॉडी में, वो डेटा निकालो, वो कहां पे डाल दो, यूजर मॉडल में। ठीक है, फिर यूजर मॉडल एक नया यूजर बन जाएगा हमारा। ठीक है, फिर उसके बाद हम उसको क्या कर देंगे, सेव। ठीक है, सेव करके जो भी डेटा है वो हमें बता देगा। ठीक है, अगर सक्सेसफुली सेव हुआ तो ये वाला डेटा हमने सेव कर दिया, अदरवाइज दिस। ठीक है, अगला अपडेट। अपडेट के लिए यहां पे एक मेथड है फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, जिसकी भी आईडी ये है, ठीक है, उसको हमें क्या करना है, फाइंड करना है, और जो भी ये वाला डेटा है इससे अपडेट करना है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। कुछ ऑप्शंस इसने दिए हैं, न्यू ट्रू और रन वैलिडेटर्स ट्रू। ये ऑप्शन क्या करेंगे, अगर नहीं है तो बना देंगे। ठीक है, और वैलिडेशन भी करेंगे। ये ऑप्शन है मोंगोडीबी से आते हैं। फिर अगर अपडेटेड यूजर मिला इसे तो हम क्या करेंगे कि ये अपडेट हो गया, इसको भेज दिया फ्रंट एंड, अदरवाइज यूजर नॉट फाउंड। ठीक है, कोई एरर आई तो 400। डिलीट यूजर, आपको दिखेगा, आ रहा हूं 5 मिनट बस। ठीक है, सो फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, जिसकी भी आईडी ये है इसे फाइंड कर दो और डिलीट मार। जल्दी हो गया। आ गया बस 2 मिनट। ठीक है, अगर डिलीटेड यूजर एग्जिस्ट करता है तो यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली, अदरवाइज यूजर नॉट फाउंड। ठीक है, सबको एक्सपोर्ट मार दिया, और जो हमारा वो है कहां गया, राउट कहां गया, यूजर राउट्स, ये रे सबको इंपोर्ट कर रखा है यहां पे हमने। ठीक है, जल्दी से राइट क्लिक, क्लोज ऑल, index.js टेक्स्ट mongoose को हटाओ, सेव। स्टार्ट हो गया। ठीक है, क्या क्या दिया था हमने यूजर का, कहाँ गया मॉडल, हमने यूजर का दिया था ये सारे, कॉपी, यहाँ कौन सा मेथड है, जल्दी हो जाए यार, ऐड यूजर, अरे यार, कंट्रोल एम कंट्रोल वी, इन सब में
डबल कोट ओपन, डबल कोट बंद, वैल्यू अभी के लिए कुछ नहीं चाहिए, वो भी देख लेंगे। कंट्रोल ए कंट्रोल सी, यहाँ आ जाओ, कंट्रोल ए कंट्रोल वी, यूजर आईडी 100, नाम ठीक है, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, इज मैरिड फॉल्स, मोबाइल नंबर ठीक है, हो गया। इस API V1 यूजर्स ठीक है, जल्दी से आ जाओ आ जाओ, सेंडिंग रिक्वेस्ट, हो जा हो जा हो जा, ओहो बैड रिक्वेस्ट, टाइम आउट, क्यों भाई क्यों टाइम आउट क्यों आया? इसके अंदर मेथड के अंदर आया है नहीं आया? कहाँ गया वो कंट्रोलर? क्या किया था हमने, ऐड किया था ना, हाँ अच्छा जल्दी, इसे चेंज कर, अभी इसमें चेंजेस किए ना, दोबारा से रन करना पड़ेगा। नोड बॉन्ड नहीं चला रखा हमने, नहीं 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 नहीं, जल्दी से चल गया सर्वर, चल गया, सेंड करो। टाइम आउट बता रहा है, लेकिन ये देखो एडिंग मतलब मेथड में आ रहा है, वहां दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहाँ पे होगी सेव करते समय। एक काम करना, रिफ्रेश करना इसे, ओके। हमें एक डेटाबेस बनाना है ठीक है, यूजर MGMT के नाम से, उसके अंदर यूजर्स नाम का एक कलेक्शन बनाना है ठीक है, तभी ये वर्क करेगा, वरना टाइम आउट बता रहा है। एक काम करना सोनाक्षी, आप इसमें बनाना जरा, मैं जब तक आ रहा हूं नीचे से 5 मिनट में, ठीक है? बना लोगी या नहीं? बनाओ। यूजर MGMT के नाम से बनना चाहिए डेटाबेस। कहाँ गया? URI कहाँ है? ये बनना चाहिए यूजर MGMT, ठीक है? इसके अंदर एक यूजर्स नाम का कलेक्शन बनाना है, ठीक है? और क्या MongoDB में बनाओ ये चीज। और एडवांस वाले थोड़ा सा मेरे को टाइम दो, मैं 5-7 मिनट में स्टार्ट करूंगा, ठीक है? बनाओ जल्दी। और जैसे ही हो जाएगा, यहाँ देखना नीचे ट्रे में रिकॉर्डिंग चल रही होगी, इस पे क्लिक करके वो स्टॉप वाला बटन बना हुआ स्क्वायर टाइप, क्लिक कर देना, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। कहीं से भी ला दो।
Yeah, yeah, sure. It's 1st of July, 2023. Yeah. Actually, pursuing it. Okay, okay. Okay. No, actually I'm pursuing my course as police staff job, and my time is so 3:30 to 4:30. No, no, it's about to end actually. It's about to end. Yeah. Last month of my years. Mm. It's troubleshooting, technical issue. No, no, actually it's non-technical. Yes, ma'am. Okay, okay, actually I will tell you what, half an hour. Half an hour. Okay, okay, you can share.